जय जोहार। मैं हूं तपेश जैन और मेरे साथ में एक शख्सियत हैं, ह्यूमैनिटीज़ मानवता और उसमें पॉलिटिकल साइंस के आप लेक्चरार हैं, प्रोफेसर हैं। हीरालाल काबोपाध्याय छत्तीसगढ़ी के एक ऐसे नाम हैं जो छत्तीसगढ़ी के व्याकरण के रचना करीस और छत्तीसगढ़ी में बड़े बड़े बड़का ग्रंथ के और छत्तीसगढ़ी के नाम हैं। वो कॉलेज है बनपुर में, वहाँ पे आप प्रोफेसर हैं। श्रीमती मल्लिका सूर जी हमारे साथ में हैं। धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में भी इनका बड़ा दखल है और सबसे बड़ी बात कि भारत को विश्व गुरु का जो दर्जा दिया स्वामी विवेकानंद जी, उनसे बड़ी प्रभावित है। विवेकानंद जी के बारे में मल्लिका जी क्या कुछ कहेंगे? उन्होंने तो देश को यहाँ तक पहली बार शिकागो में जो धर्म संसद हुई जी, उस पर भारत से प्रतिनिधित्व किया और भारत का नाम रोशन किया। जी 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। उसमें स्वामी विवेकानंद गए थे, उन्हें आमंत्रण नहीं दिया गया था, लेकिन वो वहाँ पर पहुँचे क्योंकि भारत के गौरव और परंपरा को वहाँ पर पुनः स्थापित करना था और वहाँ उन्हें ये बताना था, जो सारी दुनिया से लोग आए हुए थे, संत महात्मा आए हुए थे, उनके सामने और विशेष रूप से अमेरिकियों के सामने इस बात को बताना था कि भारत जो है विश्व गुरु था और विश्व गुरु की स्थिति में वो पुनः आ सकता है। लेकिन हमारा देश आज चूंकि परतंत्र है और हम अपने देश को स्वतंत्र बनाना चाहते हैं, स्वतंत्रता की जो हमारी इच्छा है वो आगे जाकर फलीभूत होगी, लेकिन ये एक लंबा सफ़र है जिसके लिए हमें सबको प्रयास करने पड़ेंगे। और उन्होंने जो अपना उद्बोधन प्रारंभ किया था वो उद्बोधन था भाइयों और बहनों, एक ऐसा देश, एक ऐसा प्रदेश जहाँ पर सारे अमेरिकी बैठे हुए और बाहर से भी बहुत सारे लोग आए हुए थे, तो उनके बीच में ये संबोधन करना, क्योंकि जनरली वहाँ पर लेडीज एंड जेंटलमैन कहा जाता है, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने, जो कि रामकृष्ण परमहंस जी के परम भक्त थे और उनकी परीक्षाएं भी बहुत लिया करते थे। मैं आगे और इस विषय पर चर्चा करने का प्रयास करूंगी फिर कभी या आज भी आगे अगर संभव हुआ तो। लेकिन उन्होंने जब भाइयों और बहनों करके संबोधित किया तो उस विशाल जो सभागृह था वहाँ पर पिन ड्रॉप साइलेंट था और लोग मंत्र मुग्ध होकर उनके विचारों को सुन रहे थे कि ये कौन सा संत है और कहाँ से आया है। तो उन्होंने कहा, मैं उस देश से आया हूँ जहाँ की सनातन संस्कृति जो है सारी दुनिया में विख्यात थी, और सबसे बड़ी बात है मैं उस देश से आया हूँ, उस धरती से आया हूँ जहाँ की गौरवशाली परंपरा रही है। मैं उस भारत माता का सुपुत्र हूँ और उन्होंने उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता और सार्वभौमिक सद्भाव का संदेश दिया। वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया एक है, वसुधैव कुटुंबकम की बात उन्होंने कही। और इस तरह से उन्होंने जब अपने व्याख्यान को समाप्त किया तो इतनी तालियों से गड़गड़ाहट हुई। ये एक पहला हमारे देश से संत गया था जिसने भारत की जो गौरवशाली परंपरा है, भारत का जो गौरवपूर्ण अतीत है, उसको पुनः स्थापित किया और लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये उसी भारत जननी से आया है। बहुत अच्छी बात कही आपने, आज याद दिला दिया स्वामी विवेकानंद जी का, बहुत अच्छी बात थी। एक मानवता के लिए भी, और रामकृष्ण परमहंस के वो शिष्य थे, वो कहते थे कि बताया आपने कि इस भगवान ने ऐसी क्या संसार की रचना की, क्या कुछ कह रहे थे आप मानवता को लेकर? एक बार ऐसा ही हुआ, रामकृष्ण देव के पास उनके परम शिष्य विवेकानंद बैठे हुए थे। उनके सिरहाने उन्होंने पैसे रख दिए, कुछ रुपए कुछ पैसे, और उनके जैसे ही वहाँ पे रखा, रामकृष्ण परमहंस देव को पता चल गया कि नरेंद्र ने, उनके बचपन का नाम नरेंद्र था, कि नरेंद्र तू ये की कोल्ली, बंगला में ये बात है कि तू ये की कोल्ली। तो उन्होंने उन्हें बहुत जोर से झकझोर दिया और पूछा, बोलो तुम्ही के? तब उन्होंने कहा, आमी शेई राम आमी शेई कृष्ण। और
इसके बाद वो समझ गए, क्योंकि उन्होंने एक विराट स्वरूप में आकर अपने आप को, अपना विराट स्वरूप उन्हें दिखाया और मेरे पूरे शरीर में कांटे जैसे बूज बम खड़े हो गए हैं, क्योंकि मुझे वो एहसास हो रहा है कि वो समय क्या रहा होगा। क्योंकि वो जब उन्होंने माँ काली के भी दर्शन किए, उन्हें साक्षात रूप से माँ काली के भी दर्शन रामकृष्ण देव ने कराए थे और उसके बाद वो उन पर विश्वास करने लग गए। अन्यथा वो बार बार उनकी परीक्षा लिया करते थे। वो अपने गुरु की इतनी परीक्षा लिए, शायद ही कोई शिष्य अपने गुरु की इतनी परीक्षा लिया होगा। एक कुत्ते का भी प्रसंग बता रहे थे कि भगवान को, मानवता को क्या कुछ संदेश दिया उन्होंने, क्या कुछ कहा। वो हमेशा उनसे प्रश्न करते थे कि आपके भगवान ने क्या दुनिया बनाई है, क्योंकि दुनिया को देखकर, अभाव देखकर और भारत वासियों की स्थिति को देखकर उनका मन बहुत रोता था। इसलिए एक बार उन्हें झकझोर के पूछा कि आप बताइए कि ये दुनिया ऐसी भगवान ने क्यों बनाई। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं ऐसी दुनिया बनाता जिसमें कुत्ता भी भूखा नहीं सोता। बहुत अच्छी बात है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये सनातन धर्म की किताब है। 16 तारीख के बालाजी मंदिर जो है गुड़ियारी में इसका विमोचन होना है। आप सब आइए, हम लोग इसी तरीके की और धर्म चर्चा करते रहेंगे। श्रीमती मल्लिका सुर जी रायपुर में जो प्रोफेसर है, बताया कि ह्यूमैनिटिक्स, मानवता और इसके साथ में पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ाती हैं। हीरालाल कापोपाध्याय गवर्नमेंट कॉलेज अभनपुर में आपने समय दिया। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।